Assalamu alaikum. How are you all? Today I will discuss about the BVD. इसका मतलब है bovine viral diarrhea. Bovine viral diarrhea is very highly contagious viral disease है जो कि अफेक्ट करती है कैटल को अदर रूमिनेट्स को. It is caused by the BVDV. इसका मतलब है bovine viral disease virus. ये बिलोंग करता है जेनस पेस्टिवायरस से इन द फ्लेवरिडाई फैमिली. अब हम चलते हैं इसके काजेज़ की तरफ कि इसके काज क्या है, किन वजूहात से ये बीमारी वायरस फैलता है. सबसे पहले आपको बताते चलें द डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द BVDV विच एग्जिस्ट इन टू मेजर जीनोटाइप्स. फर्स्ट का नाम है BVDV1 एंड सेकंड का नाम है BVDV2. इनमें से ईच टाइप होती है साइटोपैथिक मीन डैमेज सेल और नॉन साइटोपैथिक मीन डज नॉट डैमेज सेल. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट काज की तरफ, वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि अगर एक एनिमल को ये वायरस हो गया तो इसकी वजह से हेल्दी एनिमल को भी ये वायरस शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है. ये ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्टेड एनिमल के टीयर की वजह से, सलाइवा की वजह से, ETC. आगे हम चलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन. वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि अगर प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड कैटल है उसकी वजह से उसके फीटस के अंदर भी ये वायरस जा सकता है. हम चलते हैं इसके अगले काज की तरफ, वो है परसिस्टेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स. इसका मतलब ये है कि जो न्यू बेबीज बोर्न हुए होते हैं वो शुरू से ही अगर इन्फेक्टेड हैं तो उनकी वजह से भी ये वायरस बहुत जल्दी फैल सकता है. अब हम चलते हैं इसके सिम्टम की तरफ कि किन सिम्टम की वजह से हमें पता लगता है कि इसको BVDV वायरस हो गया है. इसके सिम्टम डिपेंड करते हैं कि बीमारी की स्टेज क्या है, उसकी नोयत क्या है, और सेकेंडली ये डिपेंड होते हैं इसके सिम्टम के एनिमल के इम्यूनिटी क्या है. एनिमल की इम्यूनिटी पर भी ये डिपेंड करता है. फर्स्ट सिम्टम्स का ये है माइल्ड टू सीवियर डायरिया. पहले थोड़ा डायरिया होगा जिसकी वजह से आगे ज़्यादा होता जाएगा. सेकंड सिम्टम ये है कि फीवर. थर्ड है नेज़ल डिस्चार्ज, मतलब कि नाक से नज़ला बहेगा. और थर्ड है ब्लिस्टर्स, मतलब कि मुंह में ज़ख़म हो जाएंगे या अल्सर हो जाएगा, जल्द फटने लग जाएगी. अब हम चलते हैं फिफ्थ सिम्टम की तरफ, रिड्यूस एपिटेट. एपिटेट मतलब उसका भूख कम लगेगी तो उसका वेट भी लॉस हो जाएगा. हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, वो है अबॉर्शन होने लग जाएंगी एनिमल्स के अंदर. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, वो है डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, के जो मिल्क की पैदावार है वो कम हो जाएगी. अब इसका अगला सिम्टम ये है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, जल्दी एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी. और नेक्स्ट सिम्टम ये है कि सवेयर ब्लडी डायरिया, खून वाला ब्लडी डायरिया आएगा ज़्यादा सा दिन के अंदर, और इससे अमवात की शरह भी ज़्यादा हो जाती है, हाई मोर्टेलिटी रेट हो जाती है. अब हम बात करते हैं BVDV के प्रिकॉशंस के हम इससे कैसे बच सकते हैं. सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने कैटल की जो भी एनिमल्स हैं, रूमिनेट्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवाएं और अच्छी वैक्सीनेशन करवाएं. अगर जो ब्रीडिंग एनिमल्स हैं उनको चाहिए कि हमें उनकी प्रेगनेंसी से पहले ये वैक्सीनेशन करवा लें ताकि उनके फीटस को कोई इफेक्ट ना हो. अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन की तरफ, क्लोज हेयर प्रैक्टिस. इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई नया जानवर ख़रीद रहे हैं तो हम किसी अननोन सोर्स से ना ख़रीदें, इससे अवॉइड करें. और अगर ख़रीदना भी पड़ जाए तो हम इसकी पहले अच्छी तरह तहकीक कर लें कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसके अंदर कोई इस बीमारी के सिम्टम तो नहीं नज़र आ रहे. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रिकॉशन की तरफ, रिकॉर्ड कीपिंग. हमें चाहिए कि हम मेंटेन क्लियर ब्रीडिंग और उसकी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने ब्रीडिंग सेटअप का, अपने कैटल्स का, एनिमल्स का. अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन की तरफ, बायोसिक्योरिटी मेजर्स. अब हमें चाहिए कि जो हमारी प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको हम अलहदा रखें, सेपरेट रखें. जो कि हम नए एनिमल ख़रीद के ला रहे हैं उनसे दूर रखें ताकि हम अपने जानवरों को इस बीमारी से बचा सकें. BVD इज़ वेरी सीरियस डिजीज़. जो BVD है एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो ना सिर्फ डायरिया का काज बनती है बल्कि ये आल्सो अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन को. और जो कैटल्स के फार्म्स होते हैं, मतलब उनका हजूम होता है, ग्रुप होता है, उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर देती है. और जो बच्चे न्यू बेबी बोर्न हुए होते हैं एनिमल से, मीन के कैटल का बेबी बोर्न हुआ है, वो कैटल पहले इन्फेक्टेड थी, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ है वो बाय बर्थ इन्फेक्टेड होगा,
और ये बहुत बड़ी तबाही का बायस बनेगा। मतलब जो अपने इर्द गिर्द एनिमल्स होंगे उनको भी ये वायरस काज करेगा, और जिससे बहुत सी अमवात वाक़या हो सकती हैं जानवरों की। तो इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो।